अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेजर गौरव सर के चैनल से है कि उन्होंने जो अरब जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या रिस्पॉन्स दिया है जो आजकल इशू चल रहा है, तो उस पर आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइंस थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आपने कहा लिया पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि वो सऊदी अरब था। जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन न मार दे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज नॉट अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज अबाउट सपोर्टिंग जिहाद। अल जजीरा इज अबाउट रेडिकल इस्लाम, इट्स अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम। एंड अल जजीरा ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अभी जो नुपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना, गल्फ स्टेट्स में काफ़ी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एनजीओज़ में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडिल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग शंडिंग वगैरह। अच्छा, जब नुपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहाँ पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था, वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल नहीं हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको। लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। नोबडी टुक नोटिस, अरब वर्ल्ड डिड नॉट टेक नोटिस। पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं। जैसे हमारा टर्की हो गया,
एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है। इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडल ईस्ट में। इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे ख़ास तौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी वजह से, जो इंडिया का आउटरीच रहा है वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज़ को अल जज़ीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जज़ीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तब ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जज़ीरा ने। और अल जज़ीरा जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है, विच इज़ फंडेड बाय कतर एंड विच हैज़ रेडिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक रेडिकल्स, राइट, लाइक मेहदी हसन। उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफ़ी उसकी क्लास ली थी, लेकिन ये कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोले, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जज़ीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी। दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स, आप निकाल लिया, क्यों बुलाए भाई, आप एक काम करिए ना। मैं कहना चाहता हूं जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए, आपको किसने मना करा है। अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है जिनको खुद नहीं पता था। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है,
गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने, खैर ये अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता, पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि वो सऊदी अरब था। ठीक है, तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नुपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। वैभव, जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और जहां पे खत्म होता है, कहां पे अल जजीरा शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, नोबडी नोज। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव स्टार्टेड अ ग्लोबल प्रोपेगेंडा विंग कॉल्ड अल जजीरा, जिसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, यू नो, एंड दोज पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपेगेट। आप देखिए ना, आप मजाक देखिए, एक अल जजीरा, मैं खासतौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं, अल जजीरा प्रोपोगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल जजीरा बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा फॉर ऑल दैट मैटर्स। द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा। क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या ईरान डेमोक्रेसी है? हैं? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है। कोई यहां पे बताए कि यहां पे जो अकलियतें हैं, यहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहां हैं, उनका क्या कर दिया। ठीक है, तो ये ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार, भारत का इंटरनल मामला है, सॉल्व कर देगा। नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो। हजारों लाखों जो कुर्द मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है। अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खा। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। 15 लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे। पूरा आलम इस्लाम चुप है। इमरान खान जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है, कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी, इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको,
इंडिया हैज नॉट अपोलोजाइज टू एनीबडी। इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और ओआईसी को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, यू आर नैरो माइंडेड। ओआईसी को वहां पे सेट कर दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ समझते नहीं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानियों को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं। पाकिस्तान को निपटा दिया और पाकिस्तान ने भी ज़्यादा दिल पे बात नहीं ली। वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट। बेसिकली 2-3 बात करने की, देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये करा किसने है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी। सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी, विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शंस हैं वो कुवैती सोसाइटी के जो है काम कर रहे हैं। स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस। अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला कुछ इतना ज्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा। अल जजीरा शुड नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया। इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा, सबसे बड़ा। ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं। ये शिनजियांग के ऊपर जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, 1-2 छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना कि आपने कैसे इतने हजार इतने लाख मुसलमान मार दिए, हमें भी तो लगे। नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना। दीज आर, देखो, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, highly educated. This is the face of the 21st century jihad. Typical. कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है, एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है। अब सोच लो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। What local standard do they have? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की, क्या है कुवैत, क्या है कतर? आर दे डेमोक्रेसीज? आर दे सेक्युलर सोसाइटीज? नो। आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले उसको जेल में डाल देते हैं। रमजान के भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे, राइट? सो हु आर दे टू जज व्हाट इंडिया डज? एंड इंडिया हैज नेवर बीन जज्ड, इंडिया हैज नेवर टेकन वेरी काइंडली टू अदर पीपल जजिंग इट। वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया इज कम अराउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूएई इज कम अराउंड। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसकी ये बात ठंडे हो जाएंगे लोग। तो वैभव, याद है वो कतर पर ब्लॉकेड हुआ था, सऊदी अरब एंड यूएई ने ब्लॉकेड कर दिया था, तो कतर में काफ़ी हड़कंप हो गया था। दे सेड कि नो, वी विल नॉट दिस थिंग, वी विल नॉट अलाउ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्सफुल मिलिट्री ब्लॉकेड। कतर को कुछ 10-15 डिमांड्स थी सऊदी की तरफ से, सऊदी लेड कोएलिशन की तरफ से, एंड वन ऑफ द मेजर डिमांड्स दैट दे हैड वाज बैन अल जजीरा। सऊदी अरब एंड कोएलिशन जो पूरा था, जो कतर के खिलाफ था, उनकी मेन डिमांड्स में ये था कि अल जजीरा को बैन करो। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है ना, क्योंकि सऊदी अरब को पता था पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है? कौन है जिसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट गिरा दी? कौन था जिसने ये सब करा? ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो मीडियम था जिसमें डिसकंटेंट फैला, झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके, दैट वाज अल जजीरा। दैट एंटायर थिंग वाज अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? वो कौन थे? जो विक्टिम्स थे, जो मर गए, वो कौन थे? वो तो मुसलमान थे जो मर गए।
और मारने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन मरवाने वाला कौन था? अल जजीरा, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कतर। कतर के डायरेक्शंस पे अल जजीरा ने ये सब काम करे हैं। अल जजीरा इज द प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कतर, funded by the government of Qatar, with people like Mehdi Hassan, who are not even closet jihadis. They are jihadis right out in the open. They are right out in the open. और आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हैं, वरना 2 मिनट में जेब से इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के आपके मुंह पे मारेगा। हाय में बेचारा, आप क्या कर लेंगे? आप हिंदुस्तान में कुछ बोल के दिखाइए, आपको 2 मिनट में आपके माथे पे ठप्पा मार देंगे, यू आर कम्युनल। आप क्या कर लोगे फिर उसके बाद? आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड कम्युनल। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे कम्युनल बोले। आपको अच्छा नहीं लगता, नोबडी। हमारे लिए तो गाली है वो। सबसे पहले गाली आपके मुंह पे दे के मारेंगे थप्पड़ की तरह, इवन इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। दैट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड दैट इज द पावर दैट अल जजीरा हैज बिल्ट ओवर द ईयर्स। देखो, जो एंटी सेमेटिक मूवमेंट होती है ना, बीडीएस की, उसका जो जहर है किसने फैलाया? ग्लोबली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली। शाहीन बाग का जहर किसने फैलाया? कोई भी ऐसी मूवमेंट है, अरब स्प्रिंग की बात कर लीजिए, उसका ग्लोबली जहर किसने, लोगों के ड्राइंग रूम तक किसने पहुंचाया? आप देख लीजिए, कुछ भी वैभव, कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से मूवमेंट्स आगे बढ़ी हैं, उनका अंजाम वायलेंट रहा है, एंड में खून खराबा हुआ है, ठीक है। वो हिंदुस्तान में इतना कर नहीं पाए, कोशिश उन्होंने जान लगा ली, एंड एट द बैक एंड इज अल जजीरा। समवेयर अल जजीरा, आप देख लीजिए, जिस तरीके से वेस्ट बैंक की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से पैलेस्टीन की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से अल अक्सा मॉस्क की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से, ये आपको क्या तासुर देता है? कोई भी नॉर्मल आदमी होगा जो कि दूसरा पॉइंट, अगर आप अल जजीरा देखेंगे ना, आपको ये पता लगेगा, आपको आप ऐसा भरोसा कर लेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी ने सारे के सारे कश्मीर में 50 लाख लोग मार दिए। यहूदियों की फौज गई और सारे मुसलमानों को साफ कर दिया रातों रात। ये आपको ऐसी चीज बताएंगे। क्या पैलेस्टीन में कैजुअलिटीज हुई हैं? गाजा में बिल्कुल हुई हैं। क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। क्या जो लोग मारे गए इजरायली रेड्स में, क्या उनमें से इनोसेंट लोग थे? बिल्कुल थे। लड़ाई में होता है, लेकिन कभी ये नहीं बताते जो पैलेस्टीनियंस जो टेररिज्म करते हैं उसमें कितने इजरायली मारे गए, वो नहीं बताते। न्यूज इज सपोज टू बी टू साइडेड। आप दूसरी तरफ का भी मौकफ रखिए ना, दूसरी तरफ क्या बोल रही है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते ये लोग। अल जजीरा इज perhaps the most well-oiled propaganda machine in the world after जोसेफ गोबेल्स। जो नाची था ना जोसेफ गोबेल्स, हिटलर का, उसकी फोटोग्राफ जरा लगाइए। जोसेफ गोबेल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज इट इज नॉट अल जजीरा इज not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। एंड इट इज, ये मेरा मानना है, एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, अल जजीरा इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये फिर करेंगे, और फिर करेंगे, और एक बार फिर करेंगे। या तो भारत एक काम करे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, पर पता नहीं इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के कोई फंड्स की कमी है यहां पे। अगर आप बोल देंगे किसी को, आप टाटास को बोल दीजिए, आप अंबानीज को बोल दीजिए, अदानी को बोल दीजिए, किसी को भी आप बोल दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट। व्हाई टू टेल बिजनेसमैन यू कैन डू इट? इंडिया हैज द कैपेबिलिटी विद इन 1 ईयर टू सेट अप अ ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। अभी इन्होंने दूरदर्शन के बारे में कुछ, आई डोंट थिंक दूरदर्शन को कट नहीं आई यार। दूरदर्शन मैं ना देखूं, बेचारा फिरंगी क्यों देखेगा दूरदर्शन? वो तो मैं ना देखूं। चित्रहार देख देख के और कृषि दर्शन देख देख के पक गए हम लोग, है ना। It has to be snazzy, it has to be 21st century, and we have the money to do it. It's a simple function. I'm telling you, लोग बहुत ना romanticize करते हैं. It's not so easy, you know. A media house, there are no variables. There is no variable at all.
ऑल दिस इज नॉनसेंस. देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज डॉलर्स. पैसे हैं, खुल जाएगा. पैसे हैं ना, खुल जाएगा. डालो. पुट $5 billion on the table. Put $5 billion on the table and then see. 5 billion मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. Within 1 year, you can have a global presence. कितना टाइम लगता है एक दफ्तर खोलने में? मीडिया का लाइसेंस लो, करो, ऐप बनाओ, फटाफट साइमल्टेनियसली काम करो. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में इतनी कंट्रीज हैं यार. हाउ डज दैट मैटर? ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, न्यूजीलैंड में लगाओ, हर जगह लगाओ, ऑफिस खोलो, बीम लाइव यार. जहां जो आपकी फ्रेंडली रेजिम्स हैं, जो आपको परमिशन देती हैं, इनको इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी ढीली है इस मामले में. पैसे की कमी नहीं है. वी डोंट लैक मनी. इतना तो हमने श्रीलंका को दे दिया यार, जिसमें अल जजीरा का हम काउंटर पार्ट खड़ा कर देते, उधर श्रीलंका को दे दिया. वे फंड्स आर नॉट द प्रॉब्लम, इंटेंट इज द प्रॉब्लम. वी हैव द कैपेबिलिटी, बट आई थिंक वी आर लैकिंग इन इंटेंट समवेयर. हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मेजर साहब जो है वो अल जज़ीरा के पीछे जो है वो पड़े हुए थे कि अल जज़ीरा ने क्या काम किया और कैसे ये काम करता है. और उसमें काफ़ी सारी बातें हुई कि अल जज़ीरा ने जो है वो ट्वीट जो है वो अभी तक वायरल नहीं था, वो एक नॉर्मल था, लेकिन अल जज़ीरा के आने के बाद वो ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ी जो मीडिया हाउस है उसने अगर खबर दे दी तो वो आग की तरह खबर फैल गई. लेकिन इसमें भी या तो कोई बात हुई ना होती तो फिर तो अल जज़ीरा ने अगर गलत रिपोर्टिंग की है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ जो है वो गलत है. लेकिन अगर कोई बात हुई है इस तरह की, अब देखें कोई भी न्यूज़ एजेंसी है, कहीं से भी उठा लें आप, कोई भी मीडिया उठा लें, वो तो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बात हो, बात फैले और हम उस पर लिखें. अगर मीडिया का ये जो काम है, ये इस तरह की न्यूज़ उसको ना मिले तो मीडिया का काम बंद हो जाए. मीडिया का तो काम है अपना काम करना, चाहे वो किसी तरीके से भी करे, चाहे वो क्या कहते हैं कि कोई ना कोई बाज़ होता है ना कि एक जो एजेंसी होती है वो बिल्कुल फेक न्यूज़ उछाल देती है. लेकिन जब आप अच्छा, सारा कुछ रियलिटी है. मुझे इस बात की हैरानगी हो रही है कि मेजर साहब जैसे पढ़े लिखे शख्स और कितने क्या कहते हैं एक्सपीरियंस होल्डर बंदा, वो कितनी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है इस वीडियो के अंदर जस्ट इस बात की पैरवी करने के लिए कि जो वो उस खातून से बोला गया है. इन्होंने एक बार भी बोला कि गलत बोला गया. बिल्कुल ये सब एक जैसे हैं. इनको नहीं किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी की इज्जत, किसी की बेइज्जती या नमूस रिसालत का लफ्ज़ ये कहते हैं ना, ऊपर से कहते हैं कि हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं. भाई अगर आप करते हो तो ये कहने वाली बात थी. अब कहना था कि उस खातून से गलत हो चुका है. इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अल जज़ीरा को झूठा किए जा रहे हैं आप. कितना आपने बात को उलझाया, कितना प्रोपोगंडा लेकर आए और कितनी हिस्ट्री आपने छेड़छाड़ की हिस्ट्री के साथ. कितना वेबसाइट देखी होगी, कितना डाटा कलेक्ट किया होगा. इस सारे डाटा कलेक्ट करने का एक ही आपका मोटो था कि आपने उस खतूना को बस पॉजिटिव रखना है. आपने ये नहीं कहना कि उससे गलती हो चुकी है. उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था पूरी दुनिया के अंदर. आपने ये बोल दिया कि हदीस जो है वो 300 साल 400 साल बाद में लिखी गई और आपने रेफरेंस दे दिया मोहम्मद बिन सलमान का. मोहम्मद बिन सलमान कौन होता है? दीन का ठेकेदार है मोहम्मद बिन सलमान. क्या है मोहम्मद बिन सलमान? अच्छा, जो गलतियां मोहम्मद बिन सलमान ने की थी, उनकी गलतियों पर पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा वावेला था और इतना ज़्यादा जुमे के खुतबों में और स्ट्राइक निकाली गई, सड़कों पर लोग आ गए मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़. अच्छा, ये सारी बातें एक अलग है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब जैसे इतने अच्छे आदमी, इनको पता है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुला ये बात बोली हुई थी और किस प्लेटफॉर्म पे और कहाँ जाके ये बात बोली कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं.
तो जब कोई भी दुनिया का बंदा उन पर, उनकी ज़ात पर कोई लफ्ज़ कहता है तो हमारे दिल को दर्द होता है। ये मसला ये है ना कि जान से जो है वो एक्चुअली ऐसे है ना, दिल, अब कोई ज़ात आपके दिल में रुकी हो, आपकी कोई ज़ात आपके दिल में रह रही हो और आप उस ज़ात के बारे में कोई लफ्ज़ कसें, आवाज़ उठाएं, तो दर्द किसको होगा? दिल को होगा। और दिल का दर्द एक ऐसा दर्द है जो पूरे जिस्म को अपसेट कर देता है, पूरे जिस्म को उसकी बेतरतीबी बना देता है, पूरे जिस्म को ख़राब कर देता है, आपके दिमाग को मऊफ कर देता है, आपके जो डिसीज़न है आपके माइंड में नहीं रहते, आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में कोई खड़ा होकर किसी की गर्दन उतारने का सोचता है, ऐसे में कोई खड़ा होकर किसी को शूट करने का सोच लेता है। तो भाई क्यों आप उन लोगों को टच करते हो जो हमारे दिलों में रहते हैं? जो इतने वर्ल्ड में कितने मुस्लिम हैं, इस दुनिया में कितने ज़्यादा मुसलमान हैं, और इतने ज़्यादा मुसलमानों के आप दिलों को क्यों बार बार टच करते हो? क्यों मरने का सोचा हुआ है? आप क्यों ये सोचे हुए हैं? क्रिश्चियन हिंदुओं की बात कर, आप अंग्रेज़ों की बात किए जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने आके तेल दिखाया, अंग्रेज़ों ने आके भेड़ बकरियों चराने वाले को बोला कि भाई वो अंग्रेज़ों ने आके सारा कुछ, वो अंग्रेज़ कौन है भाई? वो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो हमारे उन पर भी एक आसमानी किताब नाजिल हुई है, उनका भी एक पैगंबर है, और उनके जो पैगंबर हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जिसकी रिस्पेक्ट करें? लेकिन हम फिर भी करते हैं। और जो कराची में हुआ ना कल परसों, ये जिन्होंने, मैं उनको नाअहल कहता हूँ, नाकाम लोग कहता हूँ लोगों को, जिन्होंने ये कराची में कारनामा किया, उसकी रीजन हम ये मानते नहीं है कराची में वो काम किया। भाई क्यों कोई करे करा? हम ये समझते नहीं है कि कराची में जो हुआ वो उस बात के इक्वली नहीं है। भाई जो बात आप लोगों ने की उसका कोई देन नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो हम हिसाब ले नहीं सकते आप लोगों से। आप अपोलोजाइज करने के बगैर आप किए जा रहे हैं, आप ये कहते जा रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसकी एजुकेशन को है, वो हदीसों को झुटलाया जा रहा है। ठीक है, एक टाइम है भाई, उस पे टाइम है, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, एक टाइम है, टाइम सब पे आता है। बड़े बड़े गुजर गए, आए टाइम उनके शहनशाह थे, गुजर गए, कितने आज इंडिया के अंदर वो टाइम है। आज इंडिया के बीजेपी की हुकूमत है और वो जो दिल चाहता है वो बोले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अक्सरियत हिंदुओं की उनके साथ है और मुसलमानों पर वहाँ जो हो रहा है ये दुनिया जानती है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम? आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, भाई इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? इससे ज़्यादा हम क्या कहते हैं? टारगेट ही उस हस्ती को कर दिया जिसका जो है वो क्या कहते हैं कि यार ये इस्लाम में है भाई, जान और माल से ज़्यादा जो है ना वो अगर उनको किसी भी मुसलमान को जान और माल से ज्यादा अजीज है शख्सियत, तो वो एक ही शख्सियत है। हमारे सारे के सारे बयान सुने आप, एक मिनट, हमारे सारे के सारे बयान सुने आप, हमारी सारी वीडियोस निकालें और देखें हमने आपके मंदिरों को किस तरह करके हमने अपने लोगों से लड़ कर झगड़ कर हमने आपके खुदाओं को किस तरह हमने उनका मर्तबा और जितना हम रख सकते थे उनको मेंटेन, हमने सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों के लोग वहाँ हमें देखते हैं और किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि वो सारे के सारे आप लोगों के दिलों में रहते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम समझते हैं इस बात को कि अगर हम उन्हें कुछ कहेंगे तो आपका दिल दुखेगा, और आपका जब दिल दुखेगा आपका पूरा जिस्म पेन करेगा, और उस पेन में आपकी डिसीजन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज आप देखें क्या कर रहे हैं, और ऊपर से आप इतनी हैंडलिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को उधर बुरा कह रहे हैं, कितनी ज़्यादा हिस्ट्री आपने बयान कर दी। आपने एक लफ्ज़ नहीं उसका मोहतरमा के लिए बोला, उसने बोला भेड़ बकरियों वाले जो थे, चलो उनके पास नेचुरल पावर थी, अल्लाह ने उनको दिया हुआ था। मैं तो यही समझता हूँ ना कि अल्लाह की देन थी उनके पास और वो लेके फिर रहे थे। लेकिन उससे पहले भी उन भेड़ बकरियों वालों की एक हिस्ट्री रही है, जब वो तलवार उठा के निकलते थे मैदानों में तो पूरे के पूरे जो है वो मैदान जो है वो सुनसान कर देते थे, बड़े बड़े अंपायर से टक्कर ले जाते थे। तब भी जो है वो ऐसे ही थे, तब भी वो सिर्फ उनकी सवारी घोड़ा होती थी और वो ये काम करते थे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है जब गोरे ने वहां पे कदम रखा तो गोरे ने भी किसी रीजन से की वजह से कदम रखा, गोरे खाने के लिए रखा ना, उसने थोड़ा कमाया थोड़ा खाया, आज तक खा रहा है, वो खाया जा रहा है। अब जो जितना वर्क करेगा ना वो अपने हिस्से का खाएगा।
अगर उसने कुछ उन्हें दिखाया है, कुछ दिया है, तो खुद भी तो उसने पता नहीं क्या क्या बना क्या लिया। क्या बना लिया, इंडिया से बिल्कुल। थोड़ा कुछ बनाया, बरसगीर से उसने थोड़ा कुछ बनाया। ये सोने की चिड़िया बरसगीर को बोला जाता है, और यहाँ से उठा उठा के सारा सोना वो अपने घर ले गया। हम इन सारी बातों पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मेजर साहब आप जहाँ होंगे, आप थोड़े आपकी बातें 4-5 ज़्यादा कंट्रीज को जो है वो टारगेट कर दिया कि ये कंट्रीज इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू, हाँ एक बात मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिक्स ने जितना भी जो भी काम किए हैं, कांड किए हैं दुनिया में, दुनिया की नज़रों में कंट्री की जो वैल्यू है उसको कम किया है। अगर इस तरह के वो काम ना हुए होते, हमारे जो पॉलिटिक्स है वो पूरे जो क्या कहते हैं कि मर्द के बच्चे वो पावे होते ना, तो ये बातें ना निकलती। जैसे पहले हमारे पॉलिटिक्स ये जो मुस्लिम है, नाम के मुस्लिम है, मैं थोड़ी सी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कोई यहाँ मुस्लिम है, कोई इस तरह की बोंगी मार देता है ना, तो उसका हालात और हशर आप खुद देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। और नवाज शरीफ ने वो मुमताज़ कादरी को इस तरह क्या कर दिया कि उसे फांसी दे दी। और यहाँ के जो ज़्यादा ईमान वाले लोग कह सकते हैं आप, जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी, किस तरह उन्होंने स्ट्राइक की और किस तरह, अब हर बंदे को गलत कहते हैं। इधर मुसलमान अगर कुछ गलत कह देता है उसको गलत कहते हैं। और आप यहाँ तक सोचें, अगर ऐसी बातें कोई मुस्लिम करता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। कोई शक नहीं इसमें। तो आप उधर फिर भी महफूज हैं, आप इतना कुछ कहने के बाद फिर महफूज हैं। और ये जो बात वहाँ पे चल रही है कि क्या तन से सर जुदा, ये वाली बातें, ठीक है, ये बातें इसलिए वो कर रहे हैं कि कम से कम को अपॉलोजाइज बयान आता, कोई इस तरह का आता कि यार हमें इसका नॉलेज नहीं था या हमने बात इस तरह नहीं की, हमारा कहने का मतलब ये था। आप इतनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप अपनी हिस्ट्री, आपकी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा आप इस्लाम पे भी सर्च करते हैं, इस्लाम को कहते हैं 1400 साल पुराना है, उसके बाद हदीस इतनी देर बाद लिखी गई, ये वो वगैरह वगैरह हुआ। लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके दुनिया का कंसेप्ट है, वो उस पे बात कभी नहीं किसी ने की। आपकी मैं बात काटता हूँ, ये देखें, इनके बड़े बड़े स्कॉलर ऐसे हैं, बड़े बड़े इनके ऐसे पढ़े लिखे शख्स हैं जिन्होंने मजहब की कभी बात नहीं की। वो याद है आपको, क्या नाम है उनका, वो बुजुर्ग सात गुरु भाई, उनकी सारी की सारी स्पीचेस इंसानियत पर होती है। तो क्या ये इंसानियत नहीं है? क्या यहाँ इंसानियत किधर गई भाई? आप ऐसे लोगों से कुछ सीखें ना। हम आपसे गुस्से नहीं हो रहे, लड़ नहीं रहे, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि एज अ ह्यूमन भी अगर आप सोचें तो आपने ये रॉन्ग किया, आपने गलत किया है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ये मिस्टेक है। किसी को इस तरह डीपली हर्ट करना एक कानूनन भी जुर्म है और शरन भी जुर्म है। तो इस जुर्म में अगर कोई आप इस तरह के लफ्ज़ ताज़ियत नहीं बोलेंगे तो आप बराबर के शरीक होंगे। तो काइंडली इस तरह की बातें नहीं अच्छी होती। आप इतना ज़्यादा बयान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपने हिस्ट्री देखी, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री को आप पढ़ कर आए, और फिर उसके बाद आपने उस मोहतरमा की पिक्चर दिखाई जिसने इतना कुछ बोला, और फिर आपने उस मोहतरमा की पिक्चर दिखा के फिर हिटलर के जो है वो उसकी हिटलर के आपने वो कितना आप बैकग्राउंड पे गए कि ऐसी बातें जो बिल्कुल एक बार नापैद हो चुकी हैं और आपने उनको फिर उबारा। और किस लिए उबारा? एक लफ्ज़ जजीरा गलत है, उसने जो है मुसलमानों की भलाई नहीं सोची और उसने गलत किया है मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों को वो भला नहीं चाहती। वो नहीं करता, इधर से कुछ हो जाता, कोई और कुछ कर लेता, कोई गलत स्टेप हो जाता, कोई ना कोई तो कुछ करता। लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे कि आपसे गलती ऐसी हो जाती है जो इंसानियत का जो है ना अमन बर्बाद कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।